इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स कैन बी अटैच्ड विद मास्टर्स एंड ट्रांजैक्शंस। सो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़ा इजी है इसमें तो। अच्छा, ये फीचर टैली में नहीं है क्या? नहीं, मास्टर्स एंड इमेजेस अटैच नहीं होते संजीव जी। अच्छा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं अटैच हो सकती, कोई इमेज नहीं अटैच हो सकती? नहीं। ये और बिजी के अंदर ये दोनों तरीके से आप इसे एज फोल्डर भी अटैच कर सकते हो, और आप फोल्डर एक डेटाबेस में भी रख सकते हैं। अगर आपके पास बिजी एसक्यूएल वर्जन है तो आप उसे डेटाबेस में भी रख सकते हैं, अदरवाइज वो फोल्डर में भी रह सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है। टीएनएस के साथ ही मैं टीएनएस की एक इमेज अटैच कर देता हूं। हाँ, पहले मैं इनेबल करूंगा, लेकिन मैंने सपोज टीएनएस का मैंने कस्टमर कोड बना दिया T01 सिंपल। मैंने कहा अकाउंट इमेज अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये 0 आ रही है। मैंने फीचर यहीं से इनेबल कर लिया। अगेन मैं यहाँ पे आ गया, इमेजेस, मेंटेन इमेजेस एंड अकाउंट्स आ रहा होगा, देखिए ये आ रहा है ना, अकाउंट्स, नोट्स, इमेजेस एंड वाउचर। तो मेंटेन इमेज विद अकाउंट मास्टर मैंने कर दिया, और इसका एक फोल्डर बता दिया। या मैं इसको सीधा सीधा डेटाबेस में भी सेव करा सकता हूँ। मैंने फोल्डर बताने की जगह इमेज को डेटाबेस में सेव करा दिया। अब इसके बाद सिंपली मैंने कुछ नहीं करना। अगर मैंने कहा मेंटेन इमेज विद अकाउंटिंग वाउचर्स भी यस कर दिया, और इसको भी डेटाबेस में सेव करने के लिए यस कर दिया, और नोट्स भी मैंने कर दिया ऑन, सेव। मैं एक बार क्विट करके ऑन कर लेता हूँ इसको। जब मैं इसे सेव करूंगा एक बारी, तो ये पूछ रहा है कि जी कोई अकाउंट मास्टर की इमेज पड़ी है क्या आपके पास जो डेटाबेस में डालनी है। मैंने कहा यस। तो मैंने यहाँ पे गया और मैं एक पाथ पूछ लूंगा कहीं से भी अगर उठानी है। आप गूगल ड्राइव पे इमेजेस जो आपकी पड़ी होती हैं वो भी आप बिजी से लिंक कर सकते हैं। आपको देखिए ऊपर 2 लिंक आ रहे होंगे मोड में। अगर मैं इसे फोल्डर कर देता तो गूगल ड्राइव पे पड़ी हुई शीटें भी मेरी लिंक हो सकती हैं इजीली इसी के अंदर ही। तो मैंने कुछ नहीं किया अभी तो फिलहाल, मैं क्योंकि मैं डेटाबेस में सेव कर रहा हूँ, मैं गया डॉक्यूमेंट्स या पिक्चर्स में चला जाता हूँ, कोई भी एक पिक्चर लेता हूँ, या डेस्कटॉप में मेरे में पड़ी होगी कुछ इमेजेस डेस्कटॉप पे। हाँ, इसी में डाले जाते हैं, यहाँ पे मिल जाएंगे कुछ। जिस मैं कोई पीडीएफ भी डाल सकता हूँ, सपोज ये मेरा एग्रीमेंट ही है, मैंने इसी को ही किया और सेव कर दिया। सिंपली ये सेव हो गई। नेक्स्ट टाइम पे जाके मैं यहाँ पे ये देखिए मुझे दिखा रहे हैं पीडीएफ अटैच्ड है, और मैं डबल क्लिक करूंगा और ये मेरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो मैं कोई भी अपना एग्रीमेंट बना के किसी भी कस्टमर से मेरा क्या एग्रीमेंट साइन ऑफ हुआ है कुछ भी, मैं कस्टमर मास्टर के साथ उसे इजीली अटैच कर सकता हूँ। आफ्टर दिस यहीं पे मैंने एक फीचर और ऑन कर दिया था मास्टर नोट्स का, जो अगेन ये टैली में नहीं है। तो अब कुछ भी जो बहुत सारा ऐसा डेटा होता है जो आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है कस्टमर के बारे में, कस्टमर की स्पेशल नोटिंग होती है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे पॉपुलेट करके रख सकते हैं। यू कैन टाइप एन एसे एंड पेस्ट इट हियर इजीली, जो भी आप लिखना चाहें, और वो आप कहीं पे भी रेफर कर सकते हैं। इवन कुछ रिपोर्ट्स में, इनवॉइसेस में आप प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे कुछ कस्टमर्स की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसी के केस में लागू होती हैं, तो वो आप यहाँ लिख लीजिए और वो बाद में आप इनवॉइस में पेस्ट करा दीजिए। एक फीचर और मैंने बताया था कि बिजी के अंदर 20 एक्स्ट्रा फील्ड्स होती हैं, जो मैंने उस दिन बताया था कि आप एक्स्ट्रा फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। तो ये भी मैं यहाँ से, अभी जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 ही आ रही हैं, तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं इनको कॉन्फ़िगर करके 20 कर देता हूँ, या जितनी चाहिए उतनी कर सकता हूँ। मैं जाता हूँ एक बार एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सॉरी कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम गए। सो ऑप्शनल फील्ड में जाना है ना हमें, मास्टर उसमें मास्टर्स कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे जो मैं कॉन्फ़िगरेशन फील्ड्स बढ़ा सकता हूँ, आइटम की बढ़ा सकता हूँ, अकाउंट की बढ़ा सकता हूँ, मेटल सेंटर मतलब मेरा गोडाउन, और कॉस्ट सेंटर की बढ़ा सकता हूँ। तो मैंने कहा अकाउंट अभी 2 हैं, मैंने इसको 10 कर दिया सपोज फॉर एग्जांपल, तो आपके सामने 10 फील्ड्स आ गई। ड्यू डेज मैंने अभी न्यूमेरिक में रखा हुआ है, डिफॉल्ट क्रेडिट लिमिट को न्यूमेरिक रखा हुआ है,
तीसरी फील्ड को मैंने कहा कि भाई आप ना इसमें सपोज एरिया एक फील्ड बनाना चाहता हूँ मैं बिजी में, जो स्टैंडर्ड किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में नहीं होती है। तो मैंने कहा ये टेक्स्ट होनी चाहिए और इसका डेटाबेस मेंटेन करना है। मैंने कहा हाँ मेंटेन करना है। तो अभी 4 ही कर देते हैं, आपको मैं इसी से आइडिया लग जाएगा, 3 फील्ड से, सॉरी 3 फील्ड्स, और मैंने एरिया किया इसका, और ये मास्टर भी बना लेगा। मैंने इसको सेव करा दिया। अब मैंने इसके बाद जाके सिंपली टीएनएस में मैं गया। जब मैंने ऑन किया तो एक फील्ड तो आ रही है ड्यू डेज, एक आ रही है क्रेडिट लिमिट, तीसरी नई फील्ड बन गई एरिया, और थर्ड फील्ड में मैंने जाके एरिया में कहा दिल्ली। तो ये एक मेरा सिंपल एरिया डिफाइन हो गया। जब मैं यहाँ जाता हूँ, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं मेरी, सपोज मैं एक जगह पे गया और मुझे सिंपली आउटस्टैंडिंग रन करनी है या कुछ और करना है, तो मैंने कहा अमाउंट रिसीवेबल में जाऊंगा, मैं ऑल अकाउंट्स करूंगा, और मैंने कहा ऑप्शनल फील्ड पे मुझे एरिया का, क्योंकि मैंने मास्टर बना लिया था तो मुझे यहाँ पे उसका फिल्टर मिल जाता है। तो जो जो आप रिपोर्ट्स एक्स्ट्रा लगाएंगे वो आपको फिल्टर भी मिल जाएगा। तो सिंपली उन्हीं पार्टियों की आउटस्टैंडिंग दिखाएगा जिसका एरिया दिल्ली है। सो आपके पास एडिशनल फील्ड्स भी मिल जाती हैं, और उन एडिशनल फील्ड्स पे क्वेरी करने का एक स्ट्रक्चर्ड मेथड मिल जाता है, जिससे कि आपका कोई भी डेटा फिल्टर आउट करके सिस्टम से निकाल सके।